रजब भट्ट के वकील ने बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ब्रेक कर दी है रजब भट्ट के बारे में। तो लिहाजा जो है अब रजब भट्ट को किस तरीके से पाकिस्तान लेके आया जा रहा है ये तो आप लोगों को आगे जाके पता चलेगा। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक करता हूँ एक ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। तो आज की वीडियो करते हैं जी हम लोग शुरू। यार आप लोगों ने डक्की भाई की न्यूज़ सुनी होगी और साथ में आप लोगों को पता चल गया होगा कि डक्की भाई के वकील ने क्या स्टेटमेंट दी है डक्की भाई के बारे में। डक्की भाई के वकील ने स्टेटमेंट ये दी है कि जी डक्की भाई को अनकरीब रिहा कर दिया जाएगा, डक्की भाई को बेल मिल जाएगी, जो कि बड़ी अच्छी बात है। और साथ साथ जिन लोगों ने डक्की भाई की फैमिली से पैसे लिए हैं उनको भी मतलब सज़ा मिलेगी और उनसे पैसे लेके वापस डक्की भाई की फैमिली को दे दिए जाएंगे। फिलहाल ब्रेकिंग न्यूज़ मेरी ये है कि जी डक्की भाई की तो आप लोगों ने सुन ली, मतलब डक्की भाई के वकील साहब ने तो डक्की भाई के बारे में एक गुड न्यूज़ सुना दी है। अब इस टाइम जो रजब भट्ट का वकील है उनकी आप लोगों ने मतलब बात नहीं सुनी, उनकी बात मैं आप लोगों को सुनाया था, उनकी वीडियो में आप लोगों को दिखाया। तो जी उन्होंने रजब भट्ट के बारे में क्या स्टेटमेंट दी है और बड़ी ही हैवी स्टेटमेंट दे दी है, जो कि समझ लें कि 50% गुड न्यूज़ है, 50% बैड न्यूज़ है। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है वीडियो को आप लोगों ने एंड तक देखना है। इसके साथ मैं आप लोगों को ये फोटो दिखाता हूँ, ये फोटो आप लोग देख रहे होंगे। ये भाई पोस्ट लगी है जी आज, और वो पोस्ट किसने लगाई है जी, किसने लगवाई है जी, वो लगवाई है जी बाबा ओपी ने। बाबा ओपी को आप लोग जानते होंगे, जो कि डक्की भाई का जिगरी दोस्त, जिगरी यार है। अक्सर उसके साथ व्लॉग्स में नज़र आता है, अक्सर नहीं ऑलमोस्ट उसके सारे व्लॉग्स में वो उसके साथ नज़र आता है। उसने भाई डक्की भाई से दोस्ती यारी तोड़ने का फैसला कर लिया, उसको हर प्लेटफॉर्म से उसने अनफॉलो करवा दिए, मतलब अनफॉलो कर दिए। और उसने ये भी कह दिए कि भाई मैं आज के बाद डक्की से कोई राब्ता, कोई तल्लक नहीं रखना चाहूँगा। अब लिहाजा इस बात में कितनी सच्चाई है या ये वैसे ही व्यूज़ के लिए पोस्ट लगाई गई है, आई डोंट नो। ये तो जब बाबा ओपी जब बाहर निकलेगा, उसका असल नाम आई थिंक असद नईम है, आई थिंक मेरे ख्याल से। फिलहाल जो भी है, बाबा ओपी जब बाहर निकलेगा तो वो आके भाई आपको क्लियर कर देगा कि भाई ये पोस्ट उसकी तरफ से लगी है कि नहीं लगी। तो दोस्तों हमारे टीवी स्टार्स ने भी यूट्यूबर्स के खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू कर दी है। पहले भाई फहद मुस्तफ़ा साहब ने बड़े टोंट मारे ये इसको रजब भट्ट को। अब भाई एक और टीवी स्टार उठ गया और उसने भाई सीधा सीधा टोंट मार दिया, और ऐसा टोंट मारा है रजब भट्ट को, उसकी फैमिली को, कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। दिखा सकता हूँ, बता नहीं सकता। तो पहले मैं वो वीडियो दिखाऊंगा आप लोगों को, उसके बाद मैं आप लोगों को जो डक्की भाई और साथ में रजब भट्ट के वकील की वीडियो है वो दिखाऊंगा। फिलहाल आप लोग ये वीडियो देखें और वीडियो को पूरा देखना है। जो चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो रिक्वेस्ट है वीडियो पूरी देखो। Me, self-projection, oh my likes, my followers and my comparisons and और अपनी बेपर्दगी खुद, ये मेरी तस्वीर, ये मेरा बच्चा, ये मेरी बीवी। फहद मुस्तफ़ा के बाद जाहिद अहमद ने एक नई कंट्रोवर्सी को जन्म दे दिया। अब बहुत सारे सवाल इन तमाम यूट्यूबर से पूछे जाएंगे, क्योंकि इन्होंने तमाम फैमिली व्लॉगर को टारगेट किया है। और जैसे जैसे बाकी यूट्यूबर को इनके जहन्नम का टिकट रिसीव होगा, उनके इंटरव्यूज़ और उनके रिएक्शन आपको देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स रिस्पेक्टफुली जी, ये जो हमारे टीवी एक्टर साहब हैं जिनको मैं पहली बार देख रहा हूँ, ठीक है, जो कि एक बार देखा था इनको, बहुत ही घटिया तरीन इनका ड्रामा था और घटिया तरीन इनकी एक्टिंग थी। तो ये इन्होंने भाई जन्म करार दे दिया, मतलब जन्मी करार दे दिया सारे कंटेंट क्रिएटर को, सारे यूट्यूबर्स को, जितने फैमिली व्लॉगर्स हैं। और मेन टारगेट इन्होंने रजब भट्ट को किया, क्योंकि इस टाइम फैमिली व्लॉगर रजब भट्ट है और फैमिली व्लॉगिंग स्टार्ट जो की गई है वो रजब भट्ट की वजह से की गई है। जितने भी फैमिली व्लॉगर्स हैं, उससे पहले भी थे, मगर ये जो अभी जो ट्रेंड स्टार्ट हुआ है ये रजब भट्ट ने स्टार्ट किया फैमिली व्लॉगिंग का। तो इन पहले फहद मुस्तफ़ा ने बात की और अब भाई ये शापर ने आगे बात कर दी। तो मैं ये शापर साहब से ये कहना चाहूँगा कि शापर साहब आपको अधिकार किसने दिया है, मतलब आपको किसने राइट दिया कि आप ये कह दें कि जी सब जहन्नमी है। जहन्नमी तो फिर आप भी हैं सबसे बड़े, क्योंकि आप भी टीवी पे काम करते हैं, गैर महरम औरतों को हाथ लगाते हैं, ठीक है। तो जहन्नमी तो फिर आप भी हैं। ज़्यादा ऐसे फजूल बात नहीं करनी चाहिए। बात और वैसे इसने फजूल की है, चूसी मारी है ये इसने टीवी स्टार ने। ये जो टीवी एक्टर साहब बैठे हुए हैं, बड़े एक्टर अपने आप को कंपेयर करते हैं इंडियन एक्टर से, उनकी जुत्ती वर्गे भी नहीं है ये लोग, बस कंपेयर ही कर सकते हैं सारी ज़िंदगी और कंपेयर ही करते रहेंगे। इसी में इन लोगों ने मर कब जाना है। लगा भी हमारा टॉपिक आज का ये नहीं था, ये पता नहीं कहाँ से बकवास वीडियो मेरे सामने आ गई। मैंने कहा चलो यार बताना चाहिए ऑडियंस को, जो ना पहुँचानी चाहिए ऑडियंस तक वीडियो। अब मैं आप लोगों को वो वीडियो दिखाता हूँ जो कि मेन वीडियो है रजब भट्ट के लॉयर की और साथ में डक्की भाई के लॉयर की। तो वो आप लोगों ने लाजमी देखनी है और एंड तक देखनी है। और अब उस वीडियो के बारे में आप लोगों ने मुझे कमेंट में आके लाजमी बताना है कि क्या रजब भट्ट का वकील और साथ में जो डक्की भाई का वकील है, उन लोगों ने जो इन्फॉर्मेशन दी है आवाम तक पहुंचाई है, सही पहुंचाई है या गलत पहुंचाई है।
जी सर बताइएगा, आज एक जो एनसीसीआई के जो एहलकार हैं उनका केस लगा हुआ था, उनको अदालत पेश किया और आज जुडिशल रिमांड के तौर पर डकी भाई को पेश किया गया। उनके जो साथी थे मैनेजर, उनको आज अदालत पेश किया गया। अरूब आज आए, इसके अलावा जो असद नदीम वो भी आज आए। तो क्या हुआ आज कुछ मामला बताइएगा। बहुत शुक्रिया। तकरीबन ये कोई नाते 10 बजे करीब 10:30 बजे करीब सारे लोग पहुंच गए थे अदालत में और उसके बाद तकरीबन 12:30 बजे करीब एनसीसीए के एहलकारान को पेश किया गया। उसके साथ ही फिर तकरीबन 1:15 बजे के करीब डकी को पेश किया गया। डकी के केस में तो आज तो कॉपीज़ इनको सप्लाई हुई हैं जो ट्रायल का एक हिस्सा होता है, क्योंकि 3 लोगों की हद तक चलान भी आ गया था, जिसमें सुबान जो कि इनका मैनेजर है और अरूब है और डकी है। इन 3 लोगों की हद तक चलान आ गया था। इन तीनों की अटेंडेंस हुई है और मुलाकात भी हुई अदालत में अरूब के साथ। उनकी काफ़ी कोई 5-10 मिनट की मुलाकात रही, उसमें उनकी बेल के हवाले से बातचीत हुई। जो हाई कोर्ट में बेल में कुछ गलतियाँ थी आप लोगों ने शायद निकाली थी, उनके ऊपर बात हुई और उसके हवाले से जी उसके हवाले से कोई मैंडेट प्लेंट जो है वो देंगे कोर्ट में। तो ये बातचीत हुई। बाकी फर्दर इसको 14 दिन के लिए एक्सटेंड कर दिया गया इस रिमांड को। बाकी बेल के हवाले से शायद आप जानते हैं 10 तारीख है उसमें नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग। जो एमसीसी के एहलकारान है। मेरा सवाल आप दोबारा ये है कि अभी से इनको कापियाँ हो गई, अब दोबारा जो है इस केस पर समाज ट्रायल की बात कर रहा हूँ। अब 10 तारीख को इस केस की समाज होगी। नहीं, इस केस की अभी 14 डेज़ के बाद की डेट होगी ना, वो गालबन 17 होगी। 10 बेल की जो हाई कोर्ट में बेल लगी हुई है, जो जमानत इसकी दायर की गई है ना, जो जस्टिस फरूक है जी। तो ये आज की कार्रवाई रही है। बाकी जो एनसीसीए के अगेंस्ट केस है करप्शन का, उसकी हद तक मजीद आज रिमांड मिलेगा। कुछ और रिकवरी उनसे हुई है, वो अभी इदारा डिस्क्लोज नहीं कर रहा, लेकिन इतनी चीज़ें सामने आई कि उनसे मजीद रिकवरी हुई है। कुछ कॉल सेंटर के हवाले से कुछ और कंप्लेंट भी सामने आए हैं। तो मजीद अभी उनका रिमांड जो है वो फर्दर एक्सटेंड होगा। 3 दिन तक मुझे लगता है कि मजीद रिमांड उनका मिलेगा। अरूब के साथ इस मुकदमे के हवाले से बात हुई, करप्शन के मुकदमे के हवाले से, तो वो बड़ा बोल्ड नज़र आई इस मामले में। उन्होंने कहा कि वो इस मुकदमे को परसू करेंगी और इस हवाले से इंशाल्लाह कल या परसों की डेट में अपना आने वाले वक्त में अपना स्टेटमेंट भी FIA को रिकॉर्ड करवाएंगी और अपनी तमाम एविडेंस जो उनके पास हैं वो भी उनके सामने रखेंगी। अच्छा, मेरा सवाल आपसे ये है, पिछली जब समाज के ऊपर जब उनकी जो जमानत लगी है अरूब जदोई, मैंने वहाँ पर हसन ने सवाल किया था उनसे, अरूब जदोई से, क्या उस्मान मुश्ताक साहब इस केस को आगे लेके चलेंगे। उन्होंने कहा उस्मान मुश्ताक को कौन निकाल रहा है, फिर उसी के खिलाफ उन्होंने FIR उनका नाम दर्ज करवा दिया। तो इस हवाले से क्या बात हुई है? मेरी उनसे बात हुई थी, उन्होंने कहा हमें कुछ सर्कमस्टांसेस, कुछ चीज़ों के बारे में क्लैरिटी नहीं थी, हमें कुछ चीज़ों के बारे में बाद में जाके मालूमात में आई, जिसकी वजह से हमने ऐसा स्टेटमेंट दिया। बाकी उस्मान साहब की हद तक मैं सिर्फ यही कहूँगा कि देखें उन्होंने काफ़ी इस केस में एफर्ट किए हैं। अब अंदर की कहानी क्या है इस पर मैं बेहतर है कि खामोश ही रहा। आपकी उनके साथ देखिए मुलाकात हुई है, घर वालों के साथ आपकी काफ़ी बातें भी हुई हैं। उस्मान साहब एक लॉन्ग टर्म से उनके वकील रहे हैं और वो FIR में नामजद, ये छोटी बात नहीं है। वही वकील जिसमें इतना ज़्यादा ट्रस्ट था, उनके कहने पर वो चल रही थी। हम सवाल करते थे, कहते थे हमारे वकील बात करेंगे। अब वही वकील है जिनका उन्होंने नाम दे दिया। अच्छा, मैंने यहाँ पर उमर भाई की बात में और एडिशन करता हूँ। अब आप भी इस केस को देख रहे हैं, अगर आपके ऊपर FIR दे दी जाती है फिर देखें यार ये जिस तरह की हाई प्रोफाइल मैटर होता है ना, इसमें वकील के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी होती है। तो इस तरह का केस कोई ना कोई कुर्बानी मांगता है। अभी तक 8-10 बकरों की कुर्बानी इसने मांगी है। ये सिर्फ उनके ऊपर एलिगेशन लगा है या भी उनके ऊपर ये जो है ये किसी भी वकील को आप ये नहीं कह सकते वो उन्होंने केस को डील कर रहे थे उस्मान मुश्ताक साहब, तो उनके ऊपर बस एलिगेशन उन्होंने लगाया। अभी ये प्रूव होना बाकी है। इसमें एक मेरा सवाल आप उस्मान साहब के साथ दे रहे हैं कि आप विकी फैमिली का? नहीं, ऐसी बात नहीं। मैं इसमें ये कहूँगा कि उस्मान साहब के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद होती रही है। उस दौरान डकी की फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया है। बहुत सारे लोग ये कहते थे वकील चेंज कर लें, लेकिन डकी की फैमिली से जब भी बात होती थी उन्होंने उस्मान साहब को उसमें सपोर्ट किया। अगर कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस आए हैं तो मेरे ख्याल में इस पर इन्वेस्टिगेशन में चीज़ों को क्लियर हो लेने दें। अभी इस पर कोई बात करना वो गलत वक्त होगा। मेरी अभी अरूब जदोई साहब से भी बात हुई इस हवाले से। उन्होंने कहा था कि ये पहले मुझे नहीं था पता कि केस किस तरफ जा रहा है, लेकिन अब मुझे पता चला इस वजह से हमने तो शायद वो पंजाबी में कहते हैं ना बनने आता है। तो आप मुझे ये बताइएगा अब इस हवाले से क्या बात हुई, आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। उन्होंने फादर टाइमिंग बेल में तो उस्मान साहब पेश नहीं होंगे। जो आरोप की बेल वो पहले कंटेस्ट करे तो उसमें कहा जा रहा है वो इकट्ठे होंगे। हाँ, अब वो पेश नहीं होंगे क्योंकि अब उनका नाम FIR में आ गया। इस हवाले से उस्मान साहब अपना डिफेंस उन्होंने तैयार किया हुआ है। चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में क्लियर होने दें। अच्छा, ये बताएं अब जो नेक्स्ट जो अरूब की सेशन की 6 तारीख की डेट है और 8 डकी जो था बड़ा खुश नज़र आ रहा था, वो पूरी तरह से अपने इदारों पे बिलीव कर रहे हैं। और जहाँ तक मेरी उससे बात हुई है, एक चीज़ बड़ी मुझे पॉजिटिव नज़र आई है रूम में, और उसमें उन्होंने कहा कि हम ये जो केस है इसको परसू करेंगे। तो किसी किस्म का कोई प्रेशर उनके ऊपर उन्होंने इस चीज़ का नहीं लिया और उन्होंने कहा कि हमारे पास तमाम एविडेंस मौजूद हैं। इंशाल्लाह वक्त आने पर हमें इंशाल्लाह विद इन 10 डेज जैसे ही ये कोई बेल के ऊपर आर्गूमेंट होंगे तो अब कोई सोशल मीडिया के ऊपर जो है ना एक डिबेट चल रही है इस हवाले से, मियां अली शफाक के हवाले से, कि एक तरफ वो रजब भट्ट के अरीब के उसके अलावा इकरा कंवल के वकील रहे हैं NCCI के खिलाफ, और यहाँ पर वो NCCI के मुलजमान को डिफेंड कर रहे हैं वही लोग जो केस देख रहे थे।
तो इस हवाले से बताइएगा, क्या इस पे कोई सवाल या निशान नहीं लगता? देखिए ये बार काउंसिल के जो हमारे रूल्स हैं उनके अगेंस्ट हैं कि जब दो क्लाइंट जिनके आपस में कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंट। तो दोस्तों ये थी जी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और प्लीज़ इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में आके थोड़ी थोड़ी अपनी राय भी दे दें, रिक्वेस्ट है। जो चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली नई नोटिफिकेशन आप लोगों तक टाइम टू टाइम पहुंच सके। तो अपने भाई को दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा।